-8/41 एंड -31i/41. ओके, MCQ जो 3 है वहां पे z इज गिवन टू यू cos π/3 - I sin π/3. ओके, तो z इज इक्वल टू 1/2 माइनस √3i/2. तो z² मैंने थोड़ा सा फाइंड कर लिया, कंप्लीट स्क्वायर किया है, 1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस, देखिए ये डिनोमिनेटर में मैंने ऐसे कर दिया √3i/2, तो डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर हो गया 4, यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस 2 √3i प्लस √3 स्क्वायर दैट इज 3, i² दैट इज -1. अगर i² के बदले में -1 पुट करती हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा -3 प्लस 1 - 3 मीन्स व्हाट गाइस, -2, और यहाँ पे हो गया -2 √3i एज इट इज. अब यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, कट हो जाएगा. देखो मुझे क्या करना है, अब क्वेश्चन क्या है, z² माइनस z+1. तो फटाफट से क्या करते हैं, z² पुट एज इट इज, माइनस है तो ये साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, ये -1 + 1. यहाँ स्टेप सिखाए हैं, इफ यू आर डूइंग इन एग्जाम तो आपको जितने स्टेप्स आप ओमिट कर सकते हो यू कैन, ठीक है. हाँ, मिस्टेक नहीं करनी है, MCQ करते टाइम बी अलर्ट. -1 माइनस माइनस प्लस √3i कट, ये हो जाएगा -2 -2/2 दैट इज -1, और यहाँ पे +1 गिवन है तो योर आंसर विल बी 0. ठीक है, मैं और मेथड यूज कर रही थी बट इट इज नॉट हैपनिंग हियर, अदरवाइज मैं डायरेक्ट ये इक्वेशन लाती. कहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, वो मेथड फॉलो हो जाती तो दिस इज योर गाइस. इसका मतलब क्या है पता है, आंसर 0 आ रहा है, मतलब क्या है, z² माइनस z+1 इक्वल टू 0. इसका मतलब ये है कि ये जो है ना cos π/3 माइनस I sin π/3 ये बोल दो, या फिर ये, दिस इज योर रूट ऑफ दिस इक्वेशन. ये क्या है गाइस, 1/2 माइनस I, जैसे z² प्लस z+1 इक्वल टू 0 है, उसमें रूट क्या है आपका -1 प्लस और माइनस √3i, ये दोनों रूट है. वैसे ही सिमिलरली cos π/3 माइनस I sin π/3 बोल लो, या फिर 1 माइनस √3i बोल लो, बोल सकते हो आप लोग कजिन ब्रदर सिस्टर. यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1, ठीक है. तो ये इस इक्वेशन का रूट है, तभी आपको आंसर 0 मिलेगा. जैसे हम लोग चेक करते थे एक्स में कि भाई x² + 2x + 1 इक्वल टू 0 कब होता है बेटा, x² + 2x + 1 इक्वल टू 0 कब होता है, अगर हम x इक्वल टू -1 पुट करें तो, यस, तभी होगा. वाई, बिकॉज इट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन. वैसे ही यहाँ पे ये वैल्यू पुट करने से आपको आंसर 0 मिल रहा है, ठीक है. तो मतलब ये आपका रूट है, रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है. ये याद है ना आपको, क्यूब रूट मैंने आपको दिखाया था, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 दैट इज 0, एंड तीनों का एडिशन 0 होगा, तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 1, बिकॉज इट इज अ क्यूब रूट. फिर से जब 5th चैप्टर का हम जेई करेंगे तो वापस वहां पे हम यूज करेंगे डेफिनेटली. ओके, बोलिए अब पेपर में कोई और डाउट. बेटा बहुत सारी मिस्टेक, अभी तो मैंने 2-3 पेपर ही चेक किए हैं, लेकिन जो चीजें मैं बोलती हूँ ना वही मिस्टेक आप लोग रिपीट कर रहे हो. लाइक मैंने बोला था आपको कि x को हमें बिगर रखना है, ऐसी ट्राई करनी है कि x नेगेटिव ना आए. अब सपोज यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, लेस देन है, डजंट मैटर. क्या करना है, दोनों में से बिगर टर्म कौन सी है, आपको पहले वही चेक करना है कि 3 बिगर है तो 2 सामने जाएगा. यहाँ पे लेस देन है, ग्रेटर देन है, डजंट मैटर, आपको x पॉजिटिव रखना है. अगर आप x नेगेटिव करते हो तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे आपकी साइन चेंज होगी. सपोज मैंने 2x माइनस 3x कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 6 था, है ना, एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया. चलिए -x या फिर +6 था, चलिए. तो अब क्या करूंगी, x को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी, माई साइन विल बी डेफिनेटली गोइंग टू चेंज.
अगर आप भूल गए तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड थिंग, P of k plus 1, Hinal is entered or not? शुभम बेटा चेक करो तो हिनल एंटर हुई? नो मैम। ओके चलिए, तो अभी वो डिस्कशन नहीं करते हैं। यस, वन मोर मिस्टेक। अब जहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था 7 raised to n into 3, तो गाइस ये वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको जब मैं क्वेश्चन करवा रही थी ना तभी बोला था कि बेटा इसको बिल्कुल भी 21 raised to n नहीं करना है। You are not going to do that. Why it is so? Suppose मैं n equal to 1 पुट कर रही हूँ तो क्या होगा 7 raised to 1 into 3, that is 21. Okay, if I am putting n equal to 2 तो ये हो जाएगा 7 square मतलब 49 into 3. क्या होगा 7 square that is 49 into 3, तो ये हो जाएगा आपका 147. और 21 स्क्वायर क्या होता है गाइस? अगर मैं ये दोनों इक्वल है तो 21 स्क्वायर कितना होता है 441. इज इट बोथ आर इक्वल? इज दिस बोथ आर इक्वल? नहीं ना? वी नो दैट दिस टू आर नॉट इक्वल. तो बी केयरफुल, बी पर्टिकुलर. जब भी आपके ऐसे सम्स है ना तो मैंने बिल्कुल ध्यान से रखा था बीच में मल्टीप्लिकेशन. आपको अगर में कंफ्यूजन हो रहा है, डॉट से आप ऐसा लिख रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन करो. ओके, दिस टू थिंग्स आर नॉट इक्वल. ओके, मेक इट क्लियर एवरीवन. सम का क्वेश्चन बोलो. -3 लेस देन इक्वल टू लेसर इक्वल टू. ओके, 4 minus 7x 2 4 minus 7x by 2 less than लेसर इक्वल टू 18 है ना? हाँ, अरे बहुत सिंपल है. चलिए पहले आई डोंट वांट दिस 4, है ना? क्या करना है, मैंने ऐसे बोला था आपको कि सेपरेशन करना है. जैसे हम रॉकेट लॉन्च करते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज सेपरेशन कंप्लीटेड. मैंने ये एग्जांपल भी दिया था कि मंगलयान मूवी मुझे याद आ रहा है, मिशन मंगल. क्यों? क्योंकि वहां पे बोलते हैं फर्स्ट स्टेज सेपरेशन इज कंप्लीटेड. वैसे ही यहाँ पे मेरा टारगेट सिर्फ एक्स है, तो जितना एक्स्ट्रा है उसको 1 by 1 रिमूव करो. तो पहले तो ये 4 है, 4 एक्स्ट्रा है. तो व्हाट आई एम डूइंग इज एडिंग इस ऑपोजिट नंबर -4 ऑन ऑल 3 साइड. देखिए यहाँ पे 4 है, मैं क्या कर रही हूँ -4 ऐड कर रही हूँ. अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है बेटा तो आप ऐसे सोच लो कि अभी आपके पास ऐसा है तो आप क्या करोगे गाइस? ऑब्वियसली 4 यहाँ लेके जाओगे, क्या हो जाएगा? साइन विल बी ऑपोजिट. एक्चुअली ऑपोजिट नहीं होता है, एक्चुअली दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी हैपन. क्या करते हैं हम, ऑपोजिट नंबर ऐड करते हैं जिससे ये दोनों कट हो जाते हैं. चलिए उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाते हैं. सपोज इक्वल टू है तो क्या करेंगे, 4 जाएगा सामने, दैट विल बी -4. तो यहाँ पे हो जाएगा -7x by 2 लेसर इक्वल टू 18 - 4 कितना होगा गाइस? 14 होगा. 18 - 4 कितना होगा बोलिए? इसमें भी आप लोगों ने मिस्टेक की है ना? अंजलि, अंजलि ने किया था. हाँ, अंजलि ने किया था. 18 - 4 16. यस मैम. 7 के मल्टीपल्स है ऑल दिस. ठीक है, तो 7 विल बी कट. हाँ, मुझे माइनस करना है. देखो मुझे -7 से मल्टीप्लाई करना है या फिर मुझे -7 से डिवाइड करना है. तो गाइस क्या होगा, योर साइन विल बी गोइंग टू बी चेंज, है ना? लेस देन का हो जाएगा ग्रेटर देन. देखिए ये दोनों कट हो गए, यहाँ पे भी दिस विल गोइंग टू कट, यहाँ पे बचेगा -2, यहाँ पे 1 x by 2 ग्रेटर देन -2. बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया काम. अब ये जो 2 है वो जाएगा दोनों के साथ घूमने. क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी -4. दैट इज योर आंसर. अब कौन था, पल. हाँ,
पल ने यहाँ तक सब करेक्ट किया, ये यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करते ही पता नहीं उसे क्या हो गया, तो यहाँ पे -2 कर दिया, यहाँ पे 4 कर दिया, ऐसा कुछ किया उसने गड़बड़, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। ठीक है, तो हो गया बेटा, -4 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 2, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 to 2, हो गया, दैट्स इट। चलिए बोलिए और कोई सम। 6 टीचर। बोलिए, इसको मैं रफ कर दूं। इफ यू वांट टू मेक अ पिक्चर, टेक अ पिक्चर। डन। आज Yes, रहना ma'am. नहीं। हाँ बेटा, आप ग्रुप में रख देना, ओके। अगर वीडियो क्लियर नहीं आया तो यू कैन वर्क विथ एटलीस्ट पिक्चर्स। यस, बोलिए आगे, कौन सा क्वेश्चन। 6 टीचर। 6 नंबर ग्राफ का है। ग्राफ है, कोई बात नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। हाँ वो वाला ना, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, 6 नंबर का ना, यस MCQ टीचर। 6 ना। यस टीचर। ओके, जितना मुझे याद है उतना मैं कर रही हूँ अब। ओके, आई थिंक यहाँ पे y इक्वल टू 1 था, यहाँ पे भी x इक्वल टू 1 था, और आपका ये पोर्शन है, इज इट सो, ऐसा ही कुछ था ना। नहीं, ये पूरा नहीं हो सकता, ये पूरा नहीं हो सकता। कितना पोर्शन था बेटा। तो 3 बाहर का नहीं था टीचर, वो मिडल का था। ये वाला है ना, ये वाला पोर्शन यस है कि टीचर। दिस नो टीचर, लेफ्ट साइड। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। साइड। हाँ हाँ। ओके 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 ओके, चलिए। तो क्या है बेटा, y की वैल्यू आपकी लेस देन 1 हो गई, 1 से लेसर। x की वैल्यू भी क्या है, 1 से लेसर है बेटा, क्लियर हो गया। x की वैल्यू आपकी 1 से लेसर है, y की वैल्यू भी आपकी 1 से लेसर है, दिस इज इट। ओके, टीचर आंसर रॉन्ग है। ऑप्शन में टीचर ग्रेटर देन दिया है x की वैल्यू में। ग्राफ यही था ना, परफेक्ट है ना। ओके, मैं देख लूंगी, Yes. अदरवाइज आपको 1 मार्क एक्स्ट्रा दे दूंगी, ओके। यस टीचर। चेक कर लूंगी, मैं चेक कर लूंगी, अदरवाइज आई विल गिव यू 1 मार्क एक्स्ट्रा। ओके, मेरे पास सॉल्यूशन कहाँ पे है। हाँ, x इज ग्रेटर देन 1 गिवन है एंड y लेस देन 1 है, मतलब ये वाला पोर्शन आपका अगर है तो आंसर आएगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं चेक कर लूंगी, ओके। चलिए नंबर 7, और आगे कोई किसी में डाउट, बोलिए। नंबर 7 तो बेटा एकदम सिंपल था, ये वाला आपका सेकेंड क्वाड्रेंट था। इसमें जिसने मिस्टेक की है वेरी बैड बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट है पूरा, तो वहां पे y देखिए, मैं ऐसे ही दिखाती हूँ। अप मतलब आपका पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट मतलब आपका पॉजिटिव डायरेक्शन, लेफ्ट मतलब कौन सा होगा, नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये यहाँ पे x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये तो बहुत क्लियर होना चाहिए। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब क्या, आप x की नेगेटिव वैल्यूज लिखते हैं, y की आप पॉजिटिव वैल्यूज लिखते हैं, तो x लेस और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलिए बोलिए और कोई क्वेश्चन। ओके, 6 क्वेश्चन, 6 MCQ जो आपने लिखा है बेटा नोट में, आंसर में आपको यही लिखना है, ठीक है। आंसर अगर ऑप्शन में नहीं है तो करेक्ट दैट मिस्टेक, रेड पेन या फिर कोई भी डिफरेंट कलर, ब्लू नहीं, और भी कोई डिफरेंट कलर आपके पास पेन अवेलेबल हो, पेन अवेलेबल नहीं है तो पेंसिल से ये लिख लेना आंसर एंड मेक अ स्क्वायर ऑन इट, रेक्टेंगल ऑन इट, ओके। मैम, कर लेना आंसर। चलिए बोलिए। वो y लेस देन 1 बोलिए, है, डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन है, यस कोई मैम, बात नहीं, डॉटेड लाइन है। ओके, लाइक दिस, नो प्रॉब्लम, ओके। चलिए बोलिए दूसरा, किसी और को प्रॉब्लम, एनीवन एल्स। नो वन। चलिए तो अब स्टार्ट करें।
चैप्टर नंबर 7 NCR। ओके का मैं थोड़ा सा NPR, गाइस NPR मतलब क्या, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। गाइस ये फिर से एकदम ध्यान से देखना बेटा। सृष्टि टीचर। रिकॉर्डिंग हो सकता है, अगर पॉसिबल है तो स्टार्ट कर दो। स्टार्ट हियर। ओके, NPR मतलब क्या बेटा, हमने किया था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, लेकिन ये हम यूज कब करते थे, जब r अननोन है, r मुझे नोन नहीं है, लेकिन सपोज मेरे पास r नोन है, सपोज 3 है, ठीक है, n 7 है, 7p3, तो गाइज हम क्या करते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 ऐसा करते हैं गाइज, ठीक है। तब हम फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, चलो अगर मैं फॉर्मूला में वैल्यू पुट करूं तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज क्या होगा बेटा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्या होगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो इसको मैं क्या लिखूंगी, 7 5 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। अब आना यही है, तो इतना सारा क्यों लिखे, है ना, आना अगर यही है, आर मेरे पास नोन है तो यही आएगा, आपको क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो वही आना है, तो इतना सारा क्यों लिखे, दैट्स व्हाई हम डायरेक्टली करते हैं। अब एनसीआर में क्या हो रहा है, एनसीआर में जो रिपीटेशन है ना, वो हमें काउंट नहीं करना है। जैसे जितना मेरा आर है ना 3, मैंने कितने पर्सन को सिलेक्ट किया था, 3 पर्सन को सिलेक्ट किया था, तो 3 पर्सन का अरेंजमेंट कितना होगा, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि मेरे पास 3 6 है एंड मेरे पास पर्सन भी 3 है। अगर 4 डिजिट का नंबर यूज करना है, हमें बनाना है, टू मेक 4 डिजिट नंबर वी आर गोइंग टू यूज 4 डिजिट, तो क्या होगा, 4 फैक्टोरियल होगा, 4 डिजिट का नंबर है या फिर 3 डिजिट का नंबर है और 3 ही डिजिट मुझे गिवन है, तो मेरी अरेंजमेंट कितनी हो जाएंगी, 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अरेंजमेंट डजंट रिक्वायर वेयर इन एनसीआर, तो एनसीआर में अरेंजमेंट रिक्वायर नहीं है। तो एनसीआर एनसीआर को मैं कंपेयर करूंगी तो यहाँ पे मुझे आर फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एनसीआर में तो हमने ऑलरेडी आर फैक्टोरियल को काउंट किया है, उससे डिवाइड क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी अरेंजमेंट भी गिने थे। ओके, अब सपोज ये सब में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा इसको भूल जाओ, ये सारा भूल जाओ। आपको क्या करना है, अब आपको सिलेक्शन करना है, अब आपको अरेंजमेंट नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट द नंबर्स एंड लीव इट। कौन से रूम में है, कितने पर्सन है, कैसे बैठे हैं, डजंट मैटर, कितने बैठे हैं दैट इज मैटर। तो वहां पे आपको अरेंजमेंट नहीं रिक्वायर है, तो क्या करेंगे, एनसीआर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। ओके, अगर एनसीआर एंड एनपीआर को कंपेयर करना है तो आप एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या फिर एनसीआर इज इक्वल टू, ये नीचे जाएगा सिंपल। ये क्या है, एनसीआर में हमने अरेंजमेंट भी गिने थे, जैसे 4 टाइम्स ई है, या फिर वॉवेल्स है, तो वॉवेल अंदर अंदर कैसे अरेंज हो रहे हैं वो भी हमने काउंट किया था। सपोज पर्सन है 5 पर्सन, तो वो अंदर अंदर एक दूसरे के साथ कैसे सेटल हो रहे हैं, उसके भी 5 वेज होते हैं, ठीक है, 5 फैक्टोरियल वेज होते हैं, तो वो भी हमने काउंट किए थे, जो एनसीआर में रिक्वायर्ड नहीं है। अंजलि बेटा क्लियर हुआ आप? यस मैम। ओके, चलिए सेकेंड फॉर्मूला हमने क्या किया था, एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। ओके, तो सपोज मेरा 10C3 है, तो दूसरा क्या आएगा, 10C10 माइनस 3, डायरेक्टली कर लो गाइस, 10C7। अब कंपैरिजन कर रही हूं मैं, अगर कैलकुलेशन करना है तो दिस विल बी मोर इजी। कैसे कैसे होगा,
10p3 करना कैसे है आप? 10p3 कैसे करते थे? देखो 10p3 अगर है तो कैसे करते थे हम लोग? अब भी मैंने दिखाया, अपॉन आर फैक्टोरियल तो आएगा। 10p3 कैसे करते थे? तो कि 10 इंटू 9 इंटू 8, 3 नंबर डिक्रीज कर दिए बाई 3 फैक्टोरियल। ओके, जब मेरे पास आर नोन है तो मैं क्या करूंगी? अप टू 3 डिजिट डिक्रीज करूंगी। फॉर्मूला ये वाली यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फॉर्मूला कब आपको करना है? जब आपके पास आर नोन नहीं है, मतलब कितने नंबर डिक्रीज करने हैं वो जब आपको पता नहीं है, then only you are going to use this formula. ओके, अदरवाइज हम डायरेक्ट करेंगे कि भाई R3 है तो आई हैव टू डिक्रीज बाय 3 नंबर। R मेरा अगर 3 है तो आई हैव टू डिक्रीज बाय 3 नंबर। ओके, अदरवाइज कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, ये भी मैंने कल काउंट किया था कि सपोज 10C7 है गाइस, उसमें कितना प्रॉब्लम बढ़ता है। देखिए अभी यहाँ पे तो मैंने एंड 10 लिया है, जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होते हैं प्रॉब्लम इंक्रीज ज्यादा होंगी। ओके, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या करना है? 10p7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। ये आपको डेफिनेटली अप्लाई करना पड़ेगा कि 10p7 जितना आर है उतना फैक्टोरियल नीचे डिवाइड करना है। अब 10p7 मतलब 10, 9, 8 कहाँ तक जाना है? 7 नंबर डिक्रीज में कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 मोर। ओके, नीचे क्या होगा? 7 फैक्टोरियल है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 7, 6, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्यों स्टॉप हो गई? क्योंकि ये कट हो जाएगा। मैंने कुछ गड़बड़ की? 4 फैक्टोरियल थोड़ी आएगा। नहीं, हाँ यहाँ पे 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा, 4 आएगा। यस यस, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी? 4, 3, 2, 1 सो ऑन। देखिए 7, 7 कट, 6, 6 कट, 5, 5 कट, 4, 4 कट। क्या हुआ गाइस? देखिए ऊपर है, नीचे 3 फैक्टोरियल लेफ्ट। तो भाई आना वही है तो इतना माथा को क्यों करे? अगर आना आंसर सेम ही है तो क्यों ना यही फॉर्मूला यूज कर दे। ये फॉर्मूला यूज कब करना है बेटा? ऐसे वैल्यूज है ना, सपोज 10C7 है, 10C3 है तो उसको 10C7 में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, वो तो हमारा और प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। कब कन्वर्ट करेंगे? बिगर नंबर है और स्मॉलर नंबर आ सकता है। सपोज 50C2 कल मैंने बताया था, अगर ये है तो कन्वर्ट नहीं करना है। सपोज 50C47 है तो मैं क्या करूंगी? 50C3 कर दूंगी। दोनों का एडिशन आपका 50 होना चाहिए, दैट्स इट, है ना? तो ये वाला बहुत इजीली हो जाएगा। देखो इसको करने में 2 दिन निकल जाएंगे, इसको फटाफट कर लेंगे बेटा। मीटिंग एंड होने वाला है। ओके ओके, चलिए तो मैं अगर सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूला अगर NCR इज इक्वल टू NCN-R फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूंगी बेटा तो क्या होगा? यहाँ पे तो 50C47 इज इक्वल टू 50C3 है। यहाँ पे क्या होगा? अगर मैंने 10C5 लिया तो इज इक्वल टू 10C5 हो जाएगा। मतलब दोनों आइदर इक्वल है, बोथ आर इक्वल। अदरवाइज दोनों का एडिशन, ये केस में क्या होगा? दोनों का एडिशन 10 भी आएगा। देखो 5 + 5 10 भी हो रहा है, बोथ आर इक्वल ऑल्सो एंड एडिशन 10 भी हो रहा है। तो समटाइम्स इट कैन बी इक्वल, समटाइम्स और यूज करेंगे। ठीक है, और मतलब क्या? दोनों में होगा तो भी चलेगा, दोनों में से एक में तो आपका रिलेशन 2 होना डेफिनेटली चाहिए। ओके, लास्ट वन मैंने जो कल आपको दिखाया था उससे हम आज जाएंगे NCR इज इक्वल टू NCR-1। ओके, प्लस मिडल में इस प्लस। तो बेटा मैंने कल आपको ऐसा बताया था कि क्या करना है आपको? N में होगा इंक्रीज बाय 1, NR में जो बिगर 1 है उसका यूज करना है। ये आप लोग याद रख लो। प्रूफ बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मूला ही यूज करना है, लेकिन वो प्रूफ आपको मैं समझाऊंगी ना तो आप अभी कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये फॉर्मूला याद रख लो। हाँ, एग्जाम्पल जैसे ही मैं दिखाऊंगी ना तो आपको तुरंत याद रह जाएगा। देखिए 10C5 प्लस 11C6
प्लस 12C7 प्लस 13C8 प्लस 14C9, अगर ऐसा सम है गाइस, ओके। तो अगर आपको फॉर्मूला कौन सा वाला 10C5 उसका एक्सपांशन कर लो, फिर 11C6 उसका एक्सपांशन कर लो, 12C7, अगर ऐसे करने गए ना तो बहुत टाइम जाएगा। तो व्हाट इज द बेटर ऑप्शन? व्हाट इज द बेटर ऑप्शन? ओके, यहाँ पे आई वांट वन मोर टर्म। चलिए 10C प्लस 10C5 अब ठीक है, ओके। तो देखिए इन दोनों में क्या होगा गाइस, NCR यहाँ पे -1 है, ये 4 है, ये छोटा है, ये बड़ा है, दिस इज बिगर, ओके। तो फर्स्ट दोनों टर्म का अगर मैं सॉल्यूशन करूं 10C4 प्लस 10C5, ये MCQ है, फटाफट से होगा। 10 है दोनों में, देखिए N है दोनों में, R 5 is bigger, so your answer is increased by 1, ठीक है। 10 में क्या होगा, n+1 मतलब 10 इंक्रीज बाय 1 हो रहा है, तो 11, दोनों में विच वन इज बिगर, तो ये हो जाएगा आपका 11C5, हो गया। अब देखो ये फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म मैंने यूज कर ली, आई गॉट दिस। अब ये जो थर्ड टर्म है ना वो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, प्लस 11C6, फिर से सेम केस, क्या होगा, NCR प्लस NCN माइनस R, ये छोटा है, ये बड़ा है, बिगर आएगा R, N में क्या होगा, 1 नंबर इंक्रीज, 12C6 हो जाएगा। इसमें 1 नंबर ऐड करेंगे, N है, N माइनस R -1 है, दोनों आपकी कंसेक्यूटिव टर्म्स है R में। एक लिखा बेटा, ओके, दोनों आपकी कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, तो N में 1 नंबर इंक्रीज होता है, N+1 आई कैन राइट, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए R में दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स है, तभी अप्लाई होगा, हाँ। तो N इंक्रीज बाय 1 एंड बिगर 1 इज योर आंसर। अब मेरा आया 12C6, ओके। 12C6 में मैं ये नेक्स्ट वाली टर्म ऐड कर रही हूँ, क्या है, 12C7 गाइस। अब क्या हो जाएगा, बोलिए, एक नंबर इंक्रीज 13, दोनों में से 13 बिगर दैट इज 7, यस। अब ये वाली टर्म ऐड कर रही हूँ उसमें, 13C8, बोलिए क्या हो जाएगा, 14, दोनों में से बिगर टर्म दैट इज 8 प्लस 14C9। चलिए इसका एडिशन क्या होगा, मैंने क्या किया, 1 बाय 1 टर्म्स ऐड किए, हाँ, पूरी टर्म मैंने नहीं लिखी, हर बार पूरी टर्म्स मैंने नहीं लिखी है, मैंने 1 बाय 1 टर्म्स ऐड की है। ये कितना हो जाएगा गाइस, इसका आंसर आएगा 15C9। 15C9। अब इसको भी मैं पूरा, यस, अब इसको भी मैं पूरा सॉल्व नहीं करने वाली हूँ, मैं क्या करूंगी पता है, 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना मिलेगा, 6 बोलिए 6, तो दैट इज स्मॉलर, इसका यूज किया मैंने, देखिए NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, 9 इज स्मॉलर कि 6 इज स्मॉलर, इसका एक्सपांशन हम इजीली कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 6 5 4 3 2 1। गाइस ये नीचे डिनोमिनेटर में जितना भी फैक्टोरियल आएगा ना उसके मल्टीपल्स ऊपर हर बार आपके पास अवेलेबल डेफिनेटली होंगे। हाँ, अगर सपोज यहाँ पे मैं कर रही हूँ मल्टीप्लाई को एक कांस्टेंट से, तो वो आपका डिवाइड हो ना हो दैट डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे ना ये वाले टर्म, इसका जो एक्सपांशन लिखेंगे ना, तो नीचे सारे जो टर्म्स है ना, देखिए आप देखोगे यहाँ पे 6 एंड 2 है, तो 2 कट 12 कट हो गया, ठीक है। फिर 5 3 15, वो भी कट हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे 4 है तो 4 भी कट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो आपका जो डिनोमिनेटर है ना दैट विल बी कैंसल। हाँ, यहाँ पे सपोज डिनोमिनेटर में ऐसे आप क्यूब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो रहेगा, उसके बारे में हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जब इसका एक्सपांशन करोगे ना NCR का, तो आपका डिनोमिनेटर डेफिनेटली हर बार कट हो जाएगा, ठीक है, जो एक्सपांशन का डिनोमिनेटर रहता है S1। ओके, बोलिए अब इसमें कोई डाउट, अगर नहीं है तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। बोलिए, करें स्टार्ट। बहुत इजी है, आप थोड़ी 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना गाइस तो आपका हो जाएगा,
ओके, so we are going towards exercise number 7.4. चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, आर एनसीआर। चलिए क्या गिवन है, NC8 इज इक्वल टू NC2। ओके, तो क्या करना है, हमें फाइंड करना है NC2 फाइंड करना है। चलिए सिंपली मुझे पहले तो n फाइंड करना पड़ेगा। बोलिए n कितना आएगा बाय रिजल्ट, कौन सा रिजल्ट, NCR is equal to NCN minus R. We have, बोलिए दोनों सेम नहीं है, दैट इज क्लियर, क्लियर ना। R and N minus R is not same, so what we have 8 plus 2 is equal to 10. कितना हो गया, दैट इज अवर N। ओके, what we have N R प्लस N माइनस R, इन दोनों का एडिशन मेरा कितना होगा गाइस। देखो अगर अभी भी डाउट है, इन दोनों का एडिशन कितना होगा 50, इन दोनों का एडिशन करेंगे, दैट मस्ट बी योर N। ओके, जो भी आपका R एंड N माइनस R है, दोनों का एडिशन करेंगे आप, डेफिनेटली आपको N डेफिनेटली मिलेगा इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी टर्म। क्वेश्चन नहीं बोलूंगी मैं, टर्म बोलूंगी, हर एक टर्म में। यहाँ पे भी मैंने जितनी भी टर्म्स लिखी है ना, हर एक के लिए दैट इज ट्रू। ओके, तो ये हो जाएगा इन दोनों का एडिशन 8 प्लस 2 दैट इज 10। बेटा ये वैसे MCQ बेस्ड क्वेश्चन है या फिर VSQ बेस्ड है, ठीक है। 8 प्लस 2 हो जाएगा आपका 10। अब n मिल गया, मेरा n रेडी है, तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, NC2, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो NC2, टेक्स्ट बुक में जैसे गिवन है, पर मुझे ये ज्यादा पसंद है। n की वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ NC2। बोलिए क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, नीचे तो 2 फैक्टोरियल वो तो आएगा ही आएगा, NC2 तो क्या करेंगे, डिक्रीज बाय 2 नंबर्स, 10 into 9, यस 10 into 9 अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 2। देखिए कट हो गया, तो योर आंसर इज 45, योर आंसर विल बी 45। ओके, बोलिए कोई डाउट है, समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन, बेटा समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन सबको? यस मैम। सीन एकदम क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए नंबर 2 पे जाते हैं। व्हाट इज गिवन टू अस, 2NC2। ये क्यों घूम रहा है बार बार, चलिए बोलिए क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज गिवन टू अस, 2NC2 डिवाइड बाय NC2 is equal to 12:1, 12:1। ओके, पहले तो मैं नॉर्मली जैसे हमें समझ में आए वैसे टर्म्स में मैं लिख रही हूँ। क्यू बाय ब्लर हो गया ना बेटा। हाँ, 2NC2 अपॉन NC2 इज इक्वल टू 12/1। अब देखिए यहाँ पे मेरा R नोन है, हाँ R नोन है, तो मैं क्या करूंगी, डिक्रीज बाय 2 नंबर्स, 2 है सो 2n इंटू डिक्रीज करेंगे 1 नंबर से, तो 2n माइनस 1 मैं लिख सकती हूँ अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे भी मेरा R नोन है, n नोन है, अननोन है, वी डोंट केयर। मेरा जो R है ना वो नोन होना चाहिए, तो क्या करेंगे अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 12/1। ओके, देखिए यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इज कट, n ऑल्सो कट। ओके, व्हाट इज लेफ्ट, 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 इज लेफ्ट। देखिए यहाँ से ये भी कट हो जाएगा, चलिए n मिल जाएगा, 2n माइनस 1, इसको मैं सामने मल्टीप्लाई करूंगी तो 6n माइनस 6। अब ये 2n है, बोलिए कौन सा वाला स्मॉलर 1 है, 2n स्मॉलर है तो उसकी साइड चेंज करो, तो अल्टरनेट -6 जाएगा ऑन द साइड, +6, 6n माइनस 2, so we have 5,
4n. So n is equal to 5/4. Is it so? Is it so? मैंने कुछ गड़बड़ की क्वेश्चन लिखने में? नहीं की. तो n मेरा कंप्लीट डिजिट आना चाहिए इंटीजर. टू एन फैक्टोरियल, 2n माइनस 1, 2 फैक्टोरियल, n माइनस 1 एकदम परफेक्ट है. अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 2nc3 अपॉन nc3 इज इक्वल टू 12/1. चलिए क्या होगा? 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल. देखिए मैंने 3 टर्म तक डिक्रीज किया अपॉन 3 फैक्टोरियल, राइट, अपॉन n माइनस 1, n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल. बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज कर रही हूँ? NCR इज इक्वल टू NCR अपॉन R फैक्टोरियल. ये वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ. और NCR में हम क्या करते हैं? NCR फाइंड करने के लिए हम R तक डिक्रीज करते हैं, है ना. तो मैंने डिक्रीज किया है बेटा. ओके, 3 फैक्टोरियल विल बी कट. यहाँ पे देखिए n कट होगा. यहाँ से इन दोनों टर्म में से मैं 2 कॉमन निकाल सकती हूँ. यस, देखिए 2 लेफ्ट, 2n माइनस 1 लेफ्ट. यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगी तो वी लेफ्ट विथ n माइनस 1 जो नीचे है हमारे पास. n माइनस 1, n माइनस 2 इज इक्वल टू 12. देखिए 2 कट हो गया. यहाँ पे बचेगा 6. ये दोनों भी कट. So what we have 2 into 2n minus 1 upon n minus 2 is equal to 6. फिर से ये भी कट हो जाएगा 3. चलो मल्टीप्लाई करो सामने. 2n minus 1 is equal to 3n minus 6. यस, अब आ गया. ओके, चलिए 2n की साइड चेंज करेंगे तो 6 ऑल्टरनेट चेंज हो जाएगा. 6 माइनस 1 एंड 3n माइनस 2n का ये जो हमने किया है ना, सेम प्रोसीजर हम इन इक्वालिटी में भी वही करते हैं. बस आप इक्वालिटी समझ लो ना, तो इन इक्वालिटी में सेम प्रोसीजर वी आर गोइंग टू अप्लाई. ओके, चलिए 3n minus 2n that is n, 6 minus 1 that is 5. so n is equal to 5 is our answer. यहाँ पे टेक्स्ट बुक में मेरी गड़बड़ है. ओके, तो नेक्स्ट टर्म तो सेम है. नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे क्या है? 11 है. यहाँ पे क्या है? 11 है. तो 11 यहाँ पे भी रहेगा. तो ये आपका जो 2 and 2 कट हुआ ना 4, वो कट नहीं होगा. तो थोड़ा सा एक्सपांशन आपका ज्यादा जाएगा. चलिए यू कैन डू, यू कैन ट्राई. क्या है? 2nc3 अपॉन nc3 इज इक्वल टू 11 है. इन प्लेस ऑफ 12 दैट इज 11. ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ तक सेम है बेटा, ये सारा सेम है. ओके, यहाँ पे जो मैंने 2 से कट किया ना वो मैं नहीं कर सकती. तो मतलब ये 2 एंड ये 2 दैट इज लेफ्ट. 4 2n माइनस 1 दैट इज लेफ्ट. डिनोमिनेटर में n माइनस 2 भी मेरा बचेगा और सामने बचेगा 11. ओके, देखिए चलिए कर लेते हैं. 8n माइनस 4, 11n माइनस 22. अब ये सामने जाएगा तो 11n माइनस 8n, 22 साइड चेंज करेगा तो 22 माइनस 4. 3n इज इक्वल टू 18, n इक्वल टू 6. हो गया. डन. यहाँ तक के स्टेप आपको सेम रिपीट करने हैं लाइक दिस. ऊपर जो किए हैं ना वो सेम स्टेप्स आपको रिपीट करने हैं. ओके, क्लियर? बोलिए. एनीवन हैविंग डाउट? चलिए ओके, अब आते हैं फिर से वर्ड प्रॉब्लम पे. चलिए जितने कर सकते हैं करेंगे. बाहर लाइट है तब तक प्रॉब्लम नहीं होगी. हाउ मैनी कॉर्ड कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल? बोलिए. हमारे सर्कल पे कितने पॉइंट्स लिए हमने? लाइक दिस 21 पॉइंट्स वी आर गोइंग टू ड्रॉ. ठीक है, अब वो जो 21 पॉइंट्स हमने लिए हैं ना उस पे मुझे कॉर्ड बनानी है. गाइस, कॉर्ड बनाने के लिए हाउ मेनी पॉइंट्स वी नीड? हाउ मेनी पॉइंट्स वी नीड?
2 पॉइंट। तो 21 में से मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं, कौन सा अरेंजमेंट नहीं देखना है, हमें सिर्फ 2 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं। ओके, तो बस फिनिश हो गया। टू मेक अ 21 कॉर्ड, यस, टू मेक अ कॉर्ड, यहाँ पे टू मेक अ कॉर्ड we need only 2 points on a circle. Okay, and we have 21 points. हमें जो 21 points given है उसको यूज करना है। तो we have 21 points. तो सिलेक्शन कैसा होगा, 21C2। सिलेक्शन कैसे होगा गाइस, 21C2। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन या फिर नंबर ऑफ कॉर्ड लिख लेते हैं। चलिए, नंबर ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 21C2। 21 इंटू 20/2। देखिए 2 है तो मैं गई अप टू 2 नंबर। देखिए यहाँ पे ये कट हो जाएगा, तो योर आंसर विल बी 210। कितनी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं हम, 210। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मैनी वेज, बेटा क्लियर हो गया, नोट क्लियर है ना? Yes, teacher. In how many ways can a team of 3 boys and 3 girls can be selected from 5 boys and 4 girls? Total मेरे पास कितने हैं, 5 boys हैं and 4 girls हैं। How many boys and girls I have? 5 boys and 4 girls. अब मुझे टीम कैसे बनानी है, from 5 boys and 4 girls we have to select, यहाँ पे इतना आपका एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा। वी हैव टू सिलेक्ट 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। ओके, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन देखना। हाँ, चलिए ये तो क्लियर हो गया कि 5 में से एनी 3 बॉयज आई कैन सिलेक्ट। फ्रॉम 5 बॉयज आई हैव टू सिलेक्ट 3 एंड फ्रॉम 4 गर्ल्स आई हैव टू सिलेक्ट 3। अब बीच में एडिशन आएगा कि मल्टीप्लिकेशन आएगा। अगर मेरा स्टेटमेंट ध्यान से किसी ने सुना तो मैंने आंसर बोल दिया है अंदर। फ्रॉम 5 बॉयज आई हैव टू सिलेक्ट 3 बॉयज एंड फ्रॉम 4 गर्ल्स आई हैव टू सिलेक्ट 3 गर्ल्स। अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना गाइस, तो क्वेश्चन में अंडरलाइन करो कौन सा वर्ड। In how many ways can a team of 3 boys and 3 girls? And है मतलब क्या लिखेंगे गाइस? And है मतलब what we are going to do? Multiplication। और मतलब addition, yes, and मतलब multiplication। Okay, चलिए 5C3 है, so I can do it better। 5 minus 3 NC n minus r। यहाँ पे भी I can do 4C 4 minus 3। देखिए थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर ये आप खुद लिख सकते हैं। देखिए दोनों का एडिशन 5 हो गया, तो 5C3 है, so I can write 5C2। 4C3 है, so I can write 4C1। ओके, ये हो जाएगा 5 into 4/2 एंड ये हो जाएगा ओनली 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो गाइस ये हो गया 10 into 4 दैट इज 40। ओके बेटा, जैसे हमने परम्यूटेशन में किया था ना NCN, NCN कैसे किया था, NCN मतलब n फैक्टोरियल एंड NC0 मतलब मुझे कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, तो वन वे, नथिंग यू आर गोइंग टू सिलेक्ट मतलब 1 वे। ठीक है, 0 फैक्टोरियल दैट इज 1 वे। तो वैसे ही NCN क्या होगा गाइस, NCN मतलब n फैक्टोरियल। देखिए यहाँ पे मेरा नोन नहीं है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ओके, तो ये भी कट हो जाएगा एंड दैट इज लेफ्ट विथ 1।
और अगर मैं डायरेक्ट सिखाऊं आपको तो NC NC0 मतलब फिर से मुझे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, तो माय आंसर इज 1। तो मतलब आप NCN बोल लो, NCN और NC0 both are 1. Okay, this will be added in our list of formula. NCN is equal to NC0 is equal to 1. Suppose अब next है NC1, मतलब क्या है, मेरा एक सिलेक्शन है, तो मेरे पास चॉइसेस कितनी है, सोचो। अगर मुझे 20 स्टूडेंट को सिलेक्ट, 20 में से मुझे एक को ही सिलेक्ट करना है, 20 स्टूडेंट्स है, उसमें से मुझे एक को ही सिलेक्ट करना है, तो मेरे पास चॉइसेस कितनी है टू सिलेक्ट? सिंपल चीज है ना, कितनी हो जाएंगी? 20। मेरे पास चॉइसेस 20 है, उसमें से मुझे एक को सिलेक्ट करना है, तो मेरे पास चॉइसेस कितनी होंगी? n, है ना? सेम थिंग यू कैन राइट NCN-1। गाइस ये फॉर्मूलाज, ये थिंग जितनी यहाँ पे क्लियर करोगे ना बेटा, उतना एक चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये आपका लास्ट स्टेप है। नेक्स्ट चैप्टर में ये आपका सेकेंड स्टेप है, ये आपका सेकेंड लास्ट स्टेप है। इसमें सम्स करेंगे ना, ये फर्स्ट, ये लास्ट, ये सेकेंड लास्ट। ओके, तो इसको हम बार बार यूज करने वाले हैं, तो एनसीआर का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा क्लियर करना है। ओके समझ में आया बेटा? ओके चलिए बढ़े आगे। रिमेनिंग टाइम बेटा, चलिए नंबर 5, फाइंड द नंबर। फाइंड द नंबर क्या है? बॉल्स गिवन है बेटा, मुझे कितने हो गया? ओके, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम द रेड balls, 5 white balls एंड 5 blue balls। ओके, टोटल बॉल्स कितने हैं मेरे पास? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी, टोटल 9 balls सिलेक्ट करने हैं हमें फ्रॉम 6 रेड, 5, क्लियर है बेटा? 6 रेड, 5 white एंड 5। ओके चलो, फ्रॉम 6 रेड बॉल, 5 white ball and 5 blue balls, I have to select, we have to select कितने बॉल सिलेक्ट करने हैं? 9 balls। आगे क्या बोला है? इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट 3 balls ऑफ ईच कलर, मतलब सारे बॉल्स आपके 3 तो एटलीस्ट नहीं, फिर 3 होगा, ठीक है। वी हैव टू सिलेक्ट 9 balls एंड एक्स्ट्रा में क्या गिवन है आपको? एंड ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ, ये मैं टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है उसी का यूज कर रही हूँ, कंसिस्ट ऑफ 3 balls, बुक ब्लू नहीं हो गई, स्काई ब्लू हो गया। 6 red ball, 5 white ball and 5 blue ball, we have to select 9 balls and each selection consists of 3 balls each। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, बोलिए। तीनों कलर के 3 बॉल्स, तो मतलब रेड बॉल्स 3 आने चाहिए, तो 6 से 3 ले लो, 5 में से भी 3 ले लो एंड ब्लू में से भी 5 है, ब्लू 5 है, उसमें से भी वी आर गोइंग टू सिलेक्ट एनी 3। ओके, अब टोटल मेरे 9 होने चाहिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन आएगा। गाइस जितना सिलेक्ट करना है ना, यहाँ पे आपका एडिशन उतना होगा, देन आफ्टर यू कैन राइट प्लस। ये एक सीक्रेट थिंग है। देखो ऊपर भी हमने कितने सिलेक्ट करने थे? वी आर गोइंग टू सिलेक्ट 6 बॉल, तो दोनों का सिलेक्शन, दोनों का एडिशन जब तक 6 ना आए
तब तक हम प्लस नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे भी जब तक एडिशन 9 नहीं आ जाए तब तक हम प्लस नहीं लिख सकते। ओके गाइज, अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं। 63 तो एज इट इज रहेगा। 5C3 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 5 माइनस 3 मतलब 2। यहाँ पे भी ये सेम होगा 5C2। ओके, सॉल्यूशन कैसे करेंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा 5 इंटू 2 मतलब 5 इंटू 4 बाई 2। ये भी फिर से हो जाएगा 5 इंटू 4 बाई 2 का। ये अब आप सॉल्व कर लेना। ओके, चलिए यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग बेटा।